वेलकम टू चंदेरी इंग्लिश क्लासेस लर्न विद सादिक सर। दोस्तों आज की वीडियो में हमको पढ़ना है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये जो आप लिखा देख रहे हैं इतना बड़ा, बहुत अच्छे से मैंने प्यार से जमा करके लिखा है। ये इससे पहले मैंने ये वीडियो बनाई थी जिसमें मेरा कैमरे का जो माइक का वो बटन ऑन नहीं हो पाया, तो वीडियो पूरी मेहनत बेकार चली गई। अभी हमारा ऑन है, बढ़िया चल रहा है और आवाज़ भी आ रही है, यानी हमारी यही जो मैंने पढ़ाया है ये वीडियो पहले पूरी की पूरी विदाउट आवाज़ रिकॉर्ड हो चुकी है। अब मैं दोबारा नहीं लिख रहा, इसलिए मैं इसी पे वीडियो बना देता हूँ। उम्मीद है आपको समझ में आ जाएगा। आइए सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की पहचान होती है रहा है, रही है, रहे हैं प्लस समय, यानी ये जो शब्द है ये अंत में आता है। जैसे वह सुबह से पढ़ रहा है, वह कल से अंग्रेजी बोल रहा है, इस तरीके के वर्ड होते हैं, ठीक है ना, प्लस समय। अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। ही शी इट नेम सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, आई वी यू दे प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो सब्जेक्ट पता चल गया है, हैज, हैव प्लस बीन लगाना है, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस अदर वर्ड प्लस सिंस फोर प्लस टाइम। अब सिंस फोर हमें टाइम को देख करके लगाना है, तो ड्यूरेशन ऑफ टाइम अगर हमारा हुआ तो हमें लगाना है फोर, और पॉइंट ऑफ टाइम हुआ हमारा तो हमें लगाना है सिंस। अब ड्यूरेशन ऑफ टाइम क्या होता है, जैसे मैंने कहा 2 आवर, क्या कहा 2 आवर्स, तो 2 आवर्स मतलब 2 घंटे की एक अवधि है, तो इससे पहले हमारा लग जाएगा 4। अगर मैंने कह दिया मंडे, तो मंडे कोई अवधि नहीं है, ये फिक्स है। क्या है, फिक्स, तो इससे पहले क्या आ जाएगा हमारा सिंस, ठीक है। अगर मैंने कह दिया मैनी डेज, मैनी ईयर, मैनी वीक, तो इससे पहले क्या आ जाएगा हमारा 4, ठीक है ना, क्या आ जाएगा 4 क्यों आएगा, क्योंकि ड्यूरेशन ऑफ टाइम आ रहा है। अगर मान लो ईयर नेम आ गया 1999, तो ये भी क्या है हमारा पॉइंट ऑफ टाइम है, तो इससे पहले भी क्या आ जाएगा सिंस आ जाएगा, ठीक है ना। उम्मीद है आगे बढ़ते हैं और समझ में आगे होगा। इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर होता है, तीसरे नंबर पे नॉट लगाना है। नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस अदर वर्ब प्लस सिंस फोर प्लस टाइम। इंटरोगेटिव में क्या होता है, हैज को आगे लेते हैं, सब्जेक्ट को बाद में लेते हैं। अगर आपको अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव बात समझ में नहीं आ रही हो तो आप हमारी पुरानी वीडियो देख सकते हैं, जिसमें ऑल टेंसेज में मैंने बिल्कुल जीरो लेवल से कि टेंस क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, अफर्मेटिव क्या होता है, नेगेटिव क्या होता है, इंटरोगेटिव क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड क्या होता है, ठीक है ना, वर्ब क्या होती है, सब्जेक्ट क्या होता है, ये सब मैंने अपना समझाया है। पूरी फुल प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप डिस्क्रिप्शन में से जा करके देख सकते हैं कि ये सब चीज़ें, ठीक है ना। और जिसको नहीं आ रहा है वो पहले वो वीडियो देख के आए, फिर इस वीडियो पे आए, ठीक है ना। हैज़, हैव आगे ले लेते हैं, सब्जेक्ट बाद में कर देते हैं। इंटरोगेटिव में नॉट आता नहीं है तो बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस अदर वर्ड प्लस सेंस फोर प्लस टाइम, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क कंपलसरी। क्वेश्चन वर्ड में भी सबसे पहले लिखते हैं डब्ल्यू एच। अब डब्ल्यू एच क्या होता है, व्हाट, वेयर, व्हाई, हुम, हुज, इनको हम डब्ल्यू एच बोलते हैं, और ये 1 दर्जन मेंबर होते हैं, ठीक है ना, पूरे जिनको हम बोलते हैं डब्ल्यू एच फैमिली, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और अब सबसे पहले हम जानते हैं क्या डब्ल्यू एच प्लस हैज, ये पूरा का इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर हमने यहाँ किया, यहाँ से उतार दिया, सिर्फ आगे डब्ल्यू एच जोड़ दिया। अब सबसे पहले ये जान लेते हैं कि हैज किसके साथ लगता है, तो ही शी इट नेम के साथ हमारा हैज लगता है, आई वी यू दे के साथ हमारा हैव लगता है, ठीक है ना, क्या लगता है, आई वी यू दे के साथ हमारा हैव लगता है। उम्मीद है समझ में आ रहा। पहला सेंटेंस, वह सुबह से किताब पढ़ रहा है। अब ये पहले से क्यों लिखा है हमने शुरू में भी बता दिया, क्योंकि हमने पहले एक वीडियो बनाई थी ये, और उसमें हमारे माइक की जो वॉइस है वो रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई थी, जो बटन चालू नहीं हो पाया था, तो वो विदाउट आवाज़ की वीडियो बन चुकी थी। बहुत मेहनत से मैंने उस वीडियो को बनाया था और मुझे इसका खेद है, इसलिए मैं इस वीडियो में बोल रहा हूँ, ठीक है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। वह सुबह से किताब पढ़ रहा है, तो वह सुबह से किताब, वह के लिए ही के साथ हमें क्या लगाना है, हैज़, तो ही हैज़। अब क्या लगाना है, बीन। अब पढ़ने को कहते हैं रीड, तो रीड तो लिख दिया, लेकिन साथ में क्या लगाना है, आईएनजी, रीडिंग। अदर वर्ड क्या था हमारा, जो बचता कुछ था वो अदर वर्ड, द बुक, ही हैज़ बीन रीडिंग द बुक। अब हमें क्या लगाना है, सिंस फोर प्लस टाइम देख के हम सिंस फोर लगाएंगे, सुबह से, तो सुबह हमारी क्या है, फिक्स है, पॉइंट ऑफ टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम के साथ सिंस लगता है, तो हमने लगा दिया सिंस मॉर्निंग। नेगेटिव में जैसे वह सुबह से किताब नहीं पढ़ रहा है तो कुछ नहीं करना, तीसरे नंबर पर नोट लगाना है, ऐसे, ही हैज़ नॉट बीन रीडिंग द बुक सिंस मॉर्निंग। ये पूरा का पूरा लिखा जाएगा, इसलिए हमने इसको लाइन खींच दिया। इंटरोगेटिव में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाती है, सब्जेक्ट बाद में हो जाता है और नॉट आता नहीं है।
जैसे इंटरगेटिव हिंदी में जो है वो क्या से शुरू होते हैं और क्या के लिए व्हाट नहीं लगाते, बल्कि जो भी हेल्पिंग वर्ब होती है उसको पहले लिख देते हैं। तो हमने कहा क्या वह सुबह से किताब पढ़ रहा है, तो हैज़ ही बीन रीडिंग द बुक सिंस मॉर्निंग। वह सुबह से किताब क्यों पढ़ रहा है, तो वाई हैज़ ही बीन रीडिंग द बुक सिंस मॉर्निंग। ये पूरा लिखा जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पे शॉर्ट में लिख दिया। उम्मीद है आपको ये टेंस समझ में आ गया होगा, और इससे पहले के जो टेंस देखना है वो आप पहले जा करके देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।